झारखंड में डायरिया से 3 की मौत, 10 की हालत गंभीर। झारखंड के साहेबगंज में डायरिया से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की मौत के बाद गांव में हलचल मच गई है। अभी भी 10 से अधिक लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बीते 5 अक्टूबर से ही गांव में डायरिया कहर बरपा रहा है। 3 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आने के बाद मेडिकल टीम गांव पहुंची और प्रभावित लोगों का इलाज कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी गांव के दौरे कर रहे हैं। उधर इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं गांव के लोग डायरिया के कहर से सदमे में हैं। बता दें कि साहेबगंज की ये घटना बरहेट प्रखंड अंतर्गत मेटर गांव के केतका टोला पहाड़िया गांव की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अब कोर्ट जाने की तैयारी में ईडी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय अदालत जाने की तैयारी कर रही है। जमीन फर्जीवाड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय अपना अगला कदम बढ़ा सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अब पीएमएलए अदालत जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल बीते शुक्रवार को उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी जमीन फर्जीवाड़े मामले वाले याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद याचिका में डिफेक्ट बताते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की है। बता दें कि जमीन फर्जीवाड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री को 5 बार समन भेज चुका है, लेकिन वे एक भी समन पर ईडी कार्यालय नहीं हाजिर हुए। उन्होंने समन को इलीगल बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। यहाँ 6 बच्चियाँ डूबी, 1 की मौत। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाना अंतर्गत भटको गांव में गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ औरंगा नदी में नहाने गई 6 बच्चियाँ पानी में डूब गईं। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 4 लड़कियों को किसी तरह से बचा लिया। हालांकि इस दौरान एक लड़की तेज धारा में बह गई और उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस दौरान एक लड़की की नदी में डूबने से मौत हो गई है। बता दें कि मनिका थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटको गांव की कुछ बच्चियां औरंगा नदी में स्नान करने गई थीं। पिछले कई दिनों से हुई बारिश के कारण नदी में पानी अधिक था। नहाने के दौरान अचानक 6 बच्चियां डूबने लगी। बच्चियों को डूबता हुआ देखकर उनके साथ गए अन्य बच्चों ने शोर मचाया। बच्चों की आवाज़ सुनकर नदी के आसपास नहा रहे कुछ लोग दौड़कर घटना स्थल की ओर आए और बच्चियों को पानी में डूबता हुआ देखकर उन्हें बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। झारखंड में 1-5 कोटि में बहाल शिक्षकों को 6-8 में प्रोन्नति के लिए करना होगा जेटेट पास। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में प्रथम से 5वीं कक्षा तक के लिए नियुक्त शिक्षकों को मिडिल स्कूल यानी 6-8 में प्रोन्नति के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। झारखंड के शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हें ग्रेड 4 में प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। कक्षा 12वीं की परीक्षा में मिलने वाली आंसर कॉपी को लेकर बड़ा फैसला। अगले साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवार ध्यान दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वाणिज्य स्ट्रीम के छात्रों के लिए कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023-24 में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। सीबीएसई से संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को लिखे पत्र में बोर्ड ने उन उत्तर पुस्तिकाओं को बंद करने की घोषणा की है जिनमें अकाउंटेंसी विषय में मुद्रित तालिकाएं प्रदान की गई थीं। कक्षा 12 अकाउंटेंसी एग्जाम की उत्तर पुस्तिका अन्य विषयों में प्रदान की गई उत्तर पुस्तिकाओं के समान होगी। सीबीएसई अकाउंटेंसी विषय की आंसर कॉपी प्रिंटेड टेबल उपलब्ध कराता था।
एक आधिकारिक नोटिस में लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षा 2024 से सीबीएसई ने हितधारकों के प्राप्त फीडबैक के आधार पर उन उत्तर पुस्तिकाओं को हटाने का निर्णय लिया है जिनमें अकाउंटेंसी के विषय में टेबल प्रदान की गई थी। भारतीय नौसेना में बदले प्रमोशन के नियम। भारतीय नौसेना ने प्रमोशन के लिए नियमों में बदलाव किया है। अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए शनिवार को 360 डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम लागू किया। बता दें कि मौजूदा सिस्टम के तहत वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर गोपनीय रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। बयान में कहा गया है कि इवैल्यूएशन की आवश्यकता को मान्यता देते हुए भारतीय नौसेना ने डिग्री इवैल्यूएशन सिस्टम पेश किया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आकलन के अलावा साथियों और उनके अधीन अधिकारियों के इनपुट भी शामिल होंगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस इनोवेटिव सिस्टम का एक उद्देश्य अधिकारियों को वैल्यूएबल फीडबैक देना है जो उन्हें व्यवहारिक परिवर्तन और उनकी लीडरशिप रोल में सुधार करने में गाइडेंस कर सके। इंटरनेट स्पीड के मामले में यूके जापान को पछाड़ा। भारत ने 5G सेवाओं की शुरुआत कर मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला के अनुसार देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत ने केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसियों से आगे है, बल्कि कुछ G20 देशों जैसे मेक्सिको, तुर्की, ब्रिटेन, जापान, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से भी आगे है। देश में 5G की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई है। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 MBPS था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 MBPS हो गई। देश में कोरोना के घटकर 361 मामले रह गए हैं एक्टिव। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आई है। 7 अक्टूबर 2023 को एक्टिव मामलों की संख्या 361 के आसपास बनी हुई है। 6 अक्टूबर 2023 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो देश में एक्टिव मामलों की संख्या 363 थी, जबकि 5 अक्टूबर 2023 को इनकी संख्या 378 दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों को माने तो पिछले 24 घंटों में 42 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 55 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से किसी की मौत नहीं हुई है। भारत में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,32,034 रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 6 अक्टूबर को 39 नए मामले सामने आए थे, जबकि 5 अक्टूबर को 44 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल में सबसे अधिक मामले एक्टिव हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,93,00,000 पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,714 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं यदि वर्ल्ड लेवल पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 15,353 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि 139 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। LPG सिलेंडर 300 रुपये तक सस्ता होने के बाद अब केंद्र सरकार ने दी एक और बड़ी सौगात। बीते कुछ दिनों में मोदी सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम 300 रुपये तक घटा दिए। अगस्त में 200 रुपये की कटौती की गई, तो वहीं हाल ही में उज्ज्वला के लाभार्थियों को अब सरकार की ओर से 100 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का ऐलान किया गया है। अब सरकार ने LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन पिछले साल मई में तय 64.84 से बढ़ाकर 73.08% प्रति 73.08 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को भेजे गए एक पत्र में कहा कि सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन को संशोधित कर 73.08 प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट चार्ज
39 रुपये 65 पैसे और डिलीवरी चार्ज 33 रुपये 43 पैसे प्रति सिलेंडर शामिल है। वहीं सरकार ने 5 किलोग्राम के सिलेंडर पर कमीशन में इजाफा 36.54 रुपये प्रति 5 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया है। इसमें 19.82 रुपये इस्टेब्लिशमेंट और 16.72 डिलीवरी चार्ज को मंजूरी दी है। इनकमिंग वीडियो कॉल को कर सकेंगे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र। एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में गूगल एक अभिनव सुविधा शुरू करने के लिए तैयार है, जो इनकमिंग वीडियो कॉल को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में निर्बाध रूप से ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। यह नया एडिशन उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर संचार को सुव्यवस्थित करने का वादा करता है। गूगल हमेशा प्रौद्योगिकी नवाचार में सबसे आगे रहा है और यह नवीनतम सुविधा कोई अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए वीडियो कॉल पर बढ़ती निर्भरता के साथ उपकरणों के बीच कॉल स्थानांतरित करने की क्षमता एक गेम चेंजर है। यह प्रक्रिया उल्लेखनीय रूप से सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। जब एक एंड्रॉयड डिवाइस पर इनकमिंग वीडियो कॉल प्राप्त होती है तो उपयोगकर्ताओं के पास अब कॉल को उसी गूगल खाते से जुड़े किसी अन्य एंड्रॉयड डिवाइस पर स्थानांतरित करने का विकल्प होगा। यह एक स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट डिस्प्ले पर भी हो सकता है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में संक्रमण निर्बाध है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कॉल निर्बाध रहे। उपयोगकर्ता केवल कुछ टैप के साथ एक अलग डिवाइस पर स्विच कर सकते हैं।